फ्रेंड्स, आज 21 किसान यूनियन ने, जिसको अपोजिशन पार्टीज का भी समर्थन था, भारत बंद का ऐलान किया और पूरी तरह सफल रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि साउथ के जो स्टेट हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी किसान सड़कों पर आ गए और सरकार को पूरी तरह जता दिया कि तुम्हारे पास चाहे समर्थन हो, लेकिन हम सड़कों पर लड़ेंगे तुम्हारे से लड़ाई। इससे मोदी के पूरी तरह हाथ पांव फूले हुए हैं। कोई भी बीजेपी का लीडर अब सामने आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारा हाल अब जैसे 1988 में हुआ था कि जो महेंद्र सिंह टेकैत जो किसान लीडर थे, वो किसानों की समस्या लेके बोट क्लब पर धरना दिया था और राजीव गांधी ने, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उन पर डंडे बरसाए थे और बाहर निकाला था यहाँ से। और उसके बाद वीपी सिंह किसानों के बहुत बड़े लीडर बन के उभरे थे और पूरे देश में अपना कैंपेन चलाया था, जिससे बाद में प्रधानमंत्री बने थे। तो किसानों से जो ये किसानों को जो इन्होंने बंधुआ मजदूर बनाने का जो इनका प्लान था कि कृषि को पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में बेच देना है, वो अब सफल होता नजर नहीं आ रहा। हर एक चीज़ को मोदी ने पिछले 6 साल से कि अमानी को बेच दो, अंडानी को बेच दो, कि रेलवे बेच दो, हवाई जहाज बेच दो, ये कारखाना बेच दो, वो बेच दो, पूरी तरह से देश को बेच दो। ये इसका अब ये मंसूबा इनका सफल नहीं होने वाला। हर तरह से इनकी प्लानिंग जो थी कि हर एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको अपना इतना कमज़ोर कर दो कि वो तुम्हारे सामने नज़र ना उठा सके, सर ना उठा सके। अब ये इनका प्लानिंग कामयाब नहीं होने वाली। आज पूरे देश में जिस तरह से चक्का जाम किया गया है, ये मोदी के लिए बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि आज ही बिहार के इलेक्शन का ऐलान किया गया है, जो 3 फेजेज़ में होंगे, जिसका 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा। और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा आरजेडी को मिलने वाला है, जो महागठबंधन के तौर पे लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव। आज तेजस्वी यादव पूरे ट्रैक्टर में निकल के पूरे उसको समर्थन दिया इन्होंने इसका। तो जो तीन ये बिल थे, जिसमें पहला किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दूसरा जमाखोरी को बढ़ावा देना, और तीसरा जो था कि ये जो एमएसपी और ये मंडियों को ख़त्म करना, जो बनाया था इन्होंने, ये अब इनका मंसूबा सफल होने वाला नहीं है। बीजेपी के लिए गले में फांस आ गई अब ये कहाँ अब तो इनके पब्लिक भी धीरे धीरे समझ चुकी है कि ये कुछ बोले और इनका ईंट का जवाब पत्थर से दो। सरकार को पूरी तरह से अब टक्कर मिलने वाली है पब्लिक से ही, पब्लिक की अपोजिशन और पब्लिक से ही अब इनको असली टक्कर मिलने वाली है। तो आने वाले दिनों में, अभी इलेक्शन है बिहार का, 1-1.5 महीने चलेगा, और उसके बाद फिर उसके 3-4 महीने बाद फिर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु का इलेक्शन होगा, आसाम का इलेक्शन होगा, और वहाँ भी ये बुरी तरह से पिटने वाली है बीजेपी। फिर उसके बाद ये 1 साल बाद, 1-1.25 साल बाद 2022 में जनवरी से उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होगा। तो अब बीजेपी के जिसे कहते हैं के जो बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब ये कितनी भाषणबाजी कर ले मोदी, कितना ये कुछ कर ले, कितनी नौटंकियाँ कर ले, कोई इनके काम आने वाला नहीं है। योगी और मोदी कितनी नौटंकी कर ले, कितना ही देश में बेरोजगार बना दे, देश में 28 लाख नौकरियां पड़ी हुई हैं डिपार्टमेंट में, लेकिन ये किसी को भरने के लिए तैयार नहीं नौकरी में। 2.5 लाख तो अकेले रेलवे में है, लेकिन रेलवे को तो बेच देना इनको, अपना अमानी अंडानी को। पूरा देश को इन्होंने गिरवी रखने की उनकी साजिश है, जिससे कि इनको बिजनेसमैन से जो इनको कमीशन मिल सके। ये बीजेपी और मोदी सिर्फ कमीशन पे जी रहे हैं, देश को बेच के अपने कमीशन पे ही अपने राज कर रहे हैं। भीख मांग रही है गवर्नमेंट, ये बीजेपी गवर्नमेंट कमीशन के ऊपर चल रही है। ये बिजनेसमैन के पिछले साल 3,500 करोड़ रुपए बीजेपी के पास पैसा आया, जो बिजनेसमैन ने इसको दिया है डोनेशन के तौर पे। किस बात की डोनेशन? वो तो इनको अपना बेचना है इस देश को, उसका पहले से ही नजराना इनके पास आ चुका है। तो इनको देश को बेचने के उसमें है। अब ये प्लानिंग इनकी कामयाब नहीं होगी। अब पब्लिक इनको सरेआम सबक सिखाने के लिए तैयार है। सरकार को 3 बिल वापस लेने पड़ेंगे, कृषि बिल के जो 3 बिल हैं,
नहीं तो सरकार अब ये ज़्यादा दिन की सरकार नहीं है। पब्लिक इन पर पूरी तरह टूट पड़ने के लिए तैयार है। स्टूडेंट्स, किसान, आम पब्लिक इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है हर मोर्चे पे। आईटी के उस पर, आईटी पे हो चाहे सड़क पे हो। अभी तक तो ये गुंडागर्दी चल रही थी इनकी। गोदी मीडिया चाहे गोदी मीडिया हो, गोदी मीडिया की पिटाई भी शुरू होने वाली है अब। अभी रिपब्लिक कल ही रिपब्लिक के टीवी चैनल के उसको प्रेस रिपोर्टर की पिटाई की है। अब ये धीरे धीरे पिटने की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।